नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई यानी कि 2.0 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो ये रिवाइज जो रिजल्ट है किससे संबंधित लेकर जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल, यानी कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रकाशित परीक्षाफल के लिए प्राप्त आपत्ति आवेदन के निस्तारण के पश्चात कट ऑफ से अधिक अंक पाए जाने के कारण आयोग निम्नलिखित अभ्यर्थियों यानी उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग विषयों में सफल घोषित करता है। यानी कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनकी क्या कट ऑफ से ऊपर नंबर आए हुए थे, लेकिन इनकी क्या है सिलेक्शन लिस्ट में नाम न होने के कारण इनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाया था, यानी कि चयन नहीं हो पाया था। तो अब ऐसे अभ्यर्थियों को भी क्या है इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इनके क्या है जो नंबर थे कट ऑफ से ज़्यादा था। ठीक है, भले ही इनका लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन अब इनका क्या है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या प्राथमिक वर्ग यानी कि 1 to 5 के लिए यहाँ पर जारी किया गया है, यानी कि जो जनरल के अभ्यर्थी है जिनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, कैटेगरी है STF है। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट उर्दू के लिए यहाँ पर दिया गया है, रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी भी दी हुई है साथ में, तो आप अपना चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या 6 to 8 के लिए यहाँ पर दिया गया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। ठीक है, ये अलग अलग रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, यानी कि 6 to 8 मैथ साइंस के लिए यहाँ पर कितने हैं, टोटल यहाँ पर 11 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए कितने हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए यहाँ पर कितने हैं कि 5 अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट में नाम आया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो सोशल साइंस की बात की जाती है तो सोशल साइंस में क्या है कि 3 अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर दिया है। ठीक है, कैटेगरी अलग अलग है यहाँ पर दिया हुआ, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर बात आती है उर्दू की क्या है, यहाँ पर 1 अभ्यर्थी है और संस्कृत के लिए 1 अभ्यर्थी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये अलग अलग अभ्यर्थी थे जिनके क्या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के कारण भी इनकी लिस्ट में नाम नहीं था। तो ऐसे अभ्यर्थियों का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की बात। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या क्लास 11th और 12th के वर्ग के अभ्यर्थियों के रिजल्ट संशोधित जारी किया गया है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे कि दिसंबर 2023 में, ठीक है, दिसंबर 2023 में प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए सफल निम्न उम्मीदवारों और आंशिक संशोधन के पश्चात शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित जिला विभाग आवंटित किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर अकाउंटेंसी इसकी बात की। यहाँ पर अकाउंटेंसी में 2 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। थोड़ा सा पेज ब्लर होगा, फिर भी आप यहाँ पर देख लेंगे, नाम दे रखा है। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर दे रखा है, आप देख लेंगे। ठीक है, दूसरा विषय है केमिस्ट्री का है, 1 और 2 अभ्यर्थी यहाँ पर चयन हुआ इनका है। और अगला है हिस्ट्री में 1 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र से संबंधित आवश्यक सूचना जारी किया गया, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षाफल से संबंधित कोई शिकायत या आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी क्या है आयोग की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से क्या है लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 3/1/2024 से 13/1/2024 तक क्या है दर्ज करने की सूचना दिनांक 28/10/2024 को क्या प्रकाशित निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया था कि अपनी आपत्ति दर्ज कराते समय शपथ पत्र के साथ क्या साक्ष्य भी संलग्न होना चाहिए। इतने स्पष्ट रूप से निर्देश के बाद भी निम्नलिखित अभ्यर्थियों के द्वारा न तो शपथ पत्र दिया गया है और न ही अपनी आपत्ति के साथ साक्ष्य की ही संलग्न किया गया। यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्या शपथ पत्र के माध्यम से शपथ पत्र उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो तथा लोक में निर्धारित अवधि तक कुल 1231 अभ्यर्थियों ने के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। ठीक है, जिसमें से कुल क्या 737 अभ्यर्थियों के द्वारा शपथ पत्र संलग्न किया गया, जबकि 494 अभ्यर्थी क्या है बिना शपथ पत्र के हैं, जिसमें 67 की पुनरावृत्ति है को छोड़कर 427 हैं जिनका अनुक्रमांक निम्न प्रकार। यानी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने क्या शपथ पत्र दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे, इतने अभ्यर्थी का रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी क्या अपना रोल नंबर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, शपथ पत्र जमा कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो अभ्यर्थियों का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे तो वो यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो गया होगा। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी के द्वारा क्या रिवाइज जो है जो डेट शीट जारी की गई है, यानी कि परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला है तो वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या सारी जानकारी मिल गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।